क्लास 10 की समर वेकेशन एक ऐसा टाइम है बेटा, जिसने भी यूज कर लिया अच्छे से, ऐसा टाइम तुम्हें दोबारा पूरे क्लास 10 की जर्नी में नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसके बाद तुम पढ़ाई के लिए इतना टाइम कभी निकाल ही नहीं पाओगे जितना तुम समर वेकेशंस में निकाल पाओगे। 99% बच्चे जो 10th में टॉप करते हैं वो समर वेकेशंस को बेटा बहुत अच्छे से यूज करते हैं। यही एक रीजन होता है कि वो बहुत अच्छा मार्क लेकर आ पाते हैं। आज मैं आपको जो प्लान बताऊंगी कैसे तुम्हें अपने मस्ती के लिए भी टाइम निकालना है। मस्ती तो बेटा 100% करनी ही करनी, क्योंकि 11th-12th की समर वेकेशन नहीं रहेगी, वो बर्डन रहेगा, उसमें तो तुम छुट्टियां मना भी नहीं पाओगे। तो मस्ती तो 100% करनी है, उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। पर उस मस्ती के बीच में पढ़ाई कैसे करें? दीदी कितने एक्स्ट्रा चैप्टर करने चाहिए? क्या मुझे साइंस पूरी कवर करनी है? क्या मुझे सोशल पूरी पढ़नी है? इंग्लिश कितनी पढ़नी है? हिंदी कितनी पढ़नी है? बेटा सब चीज बहुत बेहतर तरीके से बताऊंगी आपको। जहां पर भी आपको लगे बेटा थोड़ा सा भी आपका टाइम वेस्ट होता है, ये आपके काम का नहीं है, आप प्लीज वीडियो छोड़ के जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। मेरा पर्पस है कि आपको इस रोड मैप के थ्रू मैं वो सारी चीजें बताऊं जो आपके लिए जरूरी है। ध्यान से मेरी बातों को सुनना, एक एक बातों को सुनना। और सबसे पहले जो चीज मैं आपको बताऊंगी वो है आपका कंसिस्टेंसी रूल। देखो बेटा, समर वेकेशंस में मोस्टली बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। बच्चों के अंदर एक पैटर्न देखा है मैंने कि जैसी समर वेकेशंस होंगी, यार छोड़ो कल से पढ़ूंगा, नहीं यार छोड़ो परसों से पढ़ूंगा, अगले दिन पढ़ूंगा, नहीं। पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, मस्ती आपको करनी है, आप करो। जैसे आप हर दिन मस्ती कर रहे हो वैसे हर दिन आपको पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है। इसीलिए एक ट्रैक रहे उसके लिए करना क्या चाहिए आपको। मैं हर साल बच्चों को एक ही चीज रिकमेंड करती हूँ, मैंने खुद भी ये काम किया था कि आप एक ऐसा सा एक चार्ट बना लो। जितने दिन के तुम्हारे समर वेकेशंस हैं उतने दिन का चार्ट बना करके बेटा डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 काउंट कर लो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी 40 डेज की हॉलीडेज है तो 40 डेज काउंट कर लिया, एक चार्ट पेपर बना लो, उसमें डे 1 से डे 40 तक इस तरीके से एक शीट लिख लो। अब इसका तुम्हारा काम क्या होगा कि हर दिन तुम्हें पढ़ने बैठना ही है, ये तो कंपल्शन है। कई बार ऐसा हो सकता है तुम डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, शायद तुमने 20 मिनट ही पढ़ाई करी, लेकिन पढ़ाई जरूर करनी है, पढ़ाई जरूर करनी है। और ऐसा एक चार्ट बनाना है। अब मान लो तुमने डे 1 में पूरे अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो तुमने क्या किया, उस चार्ट पे तुम्हें क्लिक करते चलना है। जैसे डे 1 पढ़ लिया, टिक, डे 2, डे 3, डे 4, फिर तुमने डे 5 भी पढ़ लिया। मान लो तुमने डे 6 में कुछ नहीं पढ़ा तो उसमें ऐसे क्रॉस मार दो कि तुमने डे 6 में कुछ नहीं पढ़ा, डे 7 में नहीं पढ़ा, डे 8 में नहीं पढ़ा। तो इससे होगा क्या बेटा, तुम्हारे आंखों के सामने एक ट्रैकर रेडी हो गया कि तुम कितने दिन पढ़ रहे हो, कितने दिन नहीं पढ़ रहे। इससे हो गया क्या, एक गिल्ट फैक्टर बिल्ड होगा। दूसरी चीज, जब तुम रोज खुद को पढ़ते हुए देखोगे ना तो तुम्हें मजा आएगा, तुम रोज पढ़ने के लिए मोटिवेटेड रहोगे। और जितने दिन तुम्हें क्रॉस दिखाई देंगे तुम डिमोटिवेटेड होते जाओगे और सीरियस होगे कि आज मुझे पढ़ाई करनी है। क्योंकि जब रिजल्ट तुम्हारे आंखों के सामने होगा ना तो तुम मोटिवेटेड और डिमोटिवेटेड जो भी है तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने रहेगा, यार मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मुझे सीरियसली बैठ के पढ़ाई करनी है। नंबर देखो लाने हैं, सारे बच्चों को लाने हैं, पढ़ाई भी करनी है। बाद में रोगे कोई फायदा नहीं है, सेशन के स्टार्ट से पढ़ लो, मस्ती मस्ती में हंसी खेलते खेलते पढ़ाई कर लोगे, नंबर भी ले आओगे। ऐसे मत करो। देखो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 जितने दिन है सबका ट्रैक बनाओ। अब तुम्हारी आंखों के सामने आउटपुट रहेगा कि मैं डे 1 में भी पढ़ता हूं, डे 2 में भी पढ़ता हूं। रोज पढ़ो, रोज। जिस दिन बिल्कुल भी मन नहीं है उस दिन भी 10 मिनट 20 मिनट चाहे रिविजन कर लो, बट ऐसा एक ट्रैकर आपको बनाना है। ये है आपका रूल नंबर 1। और नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बेटा लिख के बताना है कि दीदी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं दैट आई विल बी कंसिस्टेंट। बाकी कोई प्रॉमिस नहीं चाहिए, कितना पढ़ोगे हर दिन, कितना नहीं पढ़ोगे, उस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। रूल नंबर 1 ये है कि कंसिस्टेंट रहना है, अपना रूटीन नहीं तोड़ना है, रोज पढ़ना है। समर वेकेशन से बच्चे इतना टाइम पास कर लेते हैं कि जब उनके स्कूल खुलते हैं और फिर यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, वो बेचारे रोज आते हैं क्योंकि पढ़ाई से बिल्कुल ही उनका डिटैचमेंट हो चुका होता है। तो ये चीज याद रखनी है कि दीदी मैं रोज पढ़ूंगा। कमेंट सेक्शन में बेटा आपको मुझे लिख के बताना है दीदी आई विल बी कंसिस्टेंट फॉर श्योर। अब देखते हैं, मैं आपको 3 टारगेट्स बताऊंगी। 3 टारगेट्स हैं जो आपको समर वेकेशंस में अचीव करना है, नॉट मोर देन दैट। जिस बच्चे ने ये 3 टारगेट कर लिए, काम बन गया। वही 3 टारगेट जो मैंने मेरे 11th क्लास में, 10th क्लास में, 12th क्लास में हर एक उसमें यूज किया था। पहला टारगेट क्या है, बहुत सिंपल, पहले बताऊंगी पहला टारगेट क्या है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तीनों टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टारगेट क्या होगा, आप स्कूल गए हो अभी तक, जितने दिन भी आपका स्कूल खत्म होगा, हर टीचर ने कुछ ना कुछ पढ़ाया होगा। चाहे वो सब्जेक्ट आपका लो इंग्लिश ले लो, आप अपना सब्जेक्ट हिंदी ले लो, आप सब्जेक्ट अपना साइंस ले लो, सोशल ले लो, मैथ्स ले लो। एक नोटबुक बनाओगे और ऐसे लिख लोगे कि स्कूल में सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5 में टीचर ने कहाँ कहाँ तक करा रखा है। फॉर एग्जाम्पल आपके साइंस में 2 केमिस्ट्री के चैप्टर्स हो गए, सोशल में 2 पॉलिटिकल के हो गए, 2 हिस्ट्री के हो गए, 1 इकोनॉमिक्स का हो गया। ऐसे ही आपका हिंदी में कितना हो गया, इंग्लिश में। पहले एक स्कूल की शीट बनाओगे, बन गई आपकी।
अब वो स्कूल की शीट बेटा सबसे पहला टास्क होगा कि वो स्कूल में अभी तक आपको जितना पढ़ाया है इतना आप सबसे पहले उसको फिनिश कर लो। यानी स्कूल आपका जहां तक पहुंच गया है, अगर आपके कोई भी बैकलॉग्स थे स्कूल के, वो बेटा वहां तक के कवर कर लो। और सिर्फ मैं आपको मेन सब्जेक्ट्स की बात नहीं करी, सारे सब्जेक्ट्स की 1 2 3 4 जितने सब्जेक्ट्स हैं एक लिस्ट बना ली कि भाई साइंस में इतना है, सोशल में इतना है, तो पहला स्टार्ट करके इसको खत्म करो। कितने दिन में खत्म करना है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, स्पीड पकड़ो, हर दिन बैठो, सबसे पहले स्कूल के जितने सब्जेक्ट्स में जहां जहां तक हो गया उतना कवर कर लो, पहला टास्क। दूसरा कोचिंग में, अब कोचिंग में भी क्या है, बहुत बच्चों के कोचिंग के भी बैकलॉग रह जाते हैं क्योंकि कभी स्कूल के होमवर्क के चक्कर से, वो भी खत्म करो, वो भी लिख लो कि कोचिंग में मुझे ये करा दिया, मुझे ये कवर करना है। ठीक है, पहला टास्क क्या है, स्कूल के जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स कहां कहां तक पढ़ाए हैं और कोचिंग में क्या क्या बैकलॉग्स हैं और कहां कहां तक पढ़ाया है, वो सारा बेटा पहला टास्क है आपका कवर करने का, इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड हिंदी। टारगेट नंबर 1। ठीक है, टारगेट नंबर 2, एक्स्ट्रा पढ़ाई करेंगे। पहले तो टारगेट खत्म कर लिया, जहां जहां तक पढ़ा रहे हैं वहां तक खत्म हो गया। टारगेट नंबर 2, एक्स्ट्रा पढ़ाई। मेरा एग्जांपल दूं, ये 3 सब्जेक्ट्स थे, हिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी। पिछले 3 साल से बच्चों को बता रही हूं, पूरी हिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी और पूरी ज्योग्राफी, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स थे। हिस्ट्री मुझे पसंद था लेकिन लेंदी था, इसलिए मैंने पहले ही कवर कर लिया था। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है, तुम चैनल पे मुझे कभी पढ़ाते हुए नहीं देखोगे। आई हेटेड बायोलॉजी थ्रू आउट माई लाइफ। ये सब्जेक्ट और ज्योग्राफी, ये चीजें बेटा मैंने पूरे समर वेकेशंस में एक्स्ट्रा, मतलब सारा सिलेबस ही खत्म कर लिया। सारी ज्योग्राफी कर ली, सारी बायो कर ली, हिस्ट्री, क्योंकि मुझे पता था बाद में मुझे आफत आएगी, मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तुम क्या करो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो साइंस, एसएसटी, मैथ्स, 3 मेन सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूं। इन मेन सब्जेक्ट्स में स्कूल प्लस कोचिंग तक, स्कूल और कोचिंग में जहां तक कराए वहां तक तो करना ही है, बताया था आपको, वहां तक अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद मिनिमम 2-2 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, 2-2 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के एक्स्ट्रा। फॉर एग्जाम्पल साइंस में 2 एक्स्ट्रा चैप्टर और कर लिए, यानी जितना टीचर्स ने पढ़ाया, जितना स्कूल में पढ़ाया, उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा चैप्टर्स कर लो। वैसे ही आप क्या करोगे, सारे सब्जेक्ट्स की बात करिए, साइंस में भी 2, सोशल में भी 2, मैथ्स में भी 2। ये मिनिमम है कि इतना तो बेटा कम से कम कर ही लेना, क्योंकि होगा क्या इससे फायदा, जैसे ही स्कूल खुलेंगे यूनिट टेस्ट और हाफ ईयरली के चक्कर में टीचर फटाफट सिलेबस भगाएंगे, तुम्हें टेंशन नहीं होगी, तुम्हें पता होगा कि मैंने यहां तक पढ़ा है, मुझे बस रिवाइज ही करना है। ठीक है, मिनिमम 2 चैप्टर, यानी 2 चैप्टर पर सब्जेक्ट, एटलीस्ट 6 चैप्टर्स आप एक्स्ट्रा पढ़ के रखोगे स्कूल के। ये तो मैंने मिनिमम केस सिनेरियो बताया कि जो बच्चा बिल्कुल ही नहीं पढ़ पा रहा है एटलीस्ट इतना पढ़ ले। दूसरा काम क्या कर सकते हो, मैक्सिमम 4 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट। पर शर्त बेटा एक है, ये जो चैप्टर्स है ना, ये ऐसे चैप्टर्स मत पढ़ना अरे ये इजी चैप्टर इसे कर लूं, नहीं। जो तुम्हारे टफ चैप्टर्स हैं, हाफ ईयरली तक के जो भी तुम्हें लगता है कि टफ चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन यूरोप टफ चैप्टर है, नेशनलिज्म इन इंडिया टफ चैप्टर है। अब जरूरी नहीं है कि आपके स्कूल में अगर नेशनलिज्म इन इंडिया नहीं पढ़ाया तो आप करोगे नहीं, पेपर में भी आएगा, टेस्ट में भी आएगा, हाफ ईयरली में भी आएगा, तो खुद ही पढ़ के रख दो, है ना। ऐसे ही बायोलॉजी के थोड़े ज्यादा रटने वाली चीजें हैं, वो पढ़ के रख लिया। केमिस्ट्री या फिजिक्स में बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर टफ लगता है, न्यूमेरिकल्स टफ लगते हैं, वो कर लिए। जो चीजें, यानी ऐसे चैप्टर्स बेटा जो टफ है या फिर टफ नहीं है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, चैप्टर्स लेंदी बहुत है, टफ नहीं है लेकिन लेंदी है, ऐसे दोनों में से कोई भी चैप्टर कर लो। क्योंकि जो ईजी चैप्टर्स है वो स्कूल में भी हो जाएगा, स्कूल के साथ साथ हो जाएगा, बट बड़े बड़े चैप्टर्स के लिए इससे बेहतर टाइम नहीं मिलेगा। तो मिनिमम 2 चैप्टर्स, मैक्सिमम 4 चैप्टर्स किसी भी कंडीशन में करने ही है। अब यहां तक भी वीडियो में आ गए तो कमेंट सेक्शन में लिखना मुझे कि क्या तुम्हारा टारगेट है, कितने एक्स्ट्रा चैप्टर्स पर सब्जेक्ट तुम करने का सोच रहे हो। बेटा ये चीज याद रखना, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या आती है कि रिवीजन। तीसरा टारगेट केवल रिवीजन है और कोई टारगेट नहीं है। अगर तुम पढ़ते गए तुमने रिवाइज नहीं किया, इट विल बी ऑफ नो यूज। सीधा साधा क्या करना है, जितना पढ़ लिया, अब मैंने दीदी स्कूल तक कर लिया, कोचिंग में जितना पढ़ा है उतना कर लिया, एक्स्ट्रा भी टॉपिक्स कर लिए। रिविजन का क्या है रूल, सीधा लगा लो। मुझे नहीं पता तो पहले 3 दिन में क्या पढ़ोगे, लेकिन 3 दिन में जितनी पढ़ाई करोगे बेटा, आपके हर 3 डेज के बाद आपको एक रिविजन का दिन रखना है जिस दिन आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे। केवल जो 3 दिन में पढ़ाया उसे आप रिवाइज करोगे। और 3 दिन में मुझे लगता है कि आप इजीली, क्योंकि आपके पास टाइम होगा, एक एक चैप्टर तो कर ही लोगे सब्जेक्ट का, हर एक का, ठीक है। तो हर 3 दिन बाद बेटा आप रिवीजन के लिए रखोगे, जिसमें आप बाय हार्ट, मतलब दिल से एकदम अच्छे से रिवाइज करोगे। रिवीजन करने का तरीका फिर से बता देती हूँ, बहुत बार बता चुकी। सबसे पहला तरीका क्या है, एनसीईआरटी पकड़ लो। ये एनसीईआरटी की बुक है, आप पहले 1 शॉट देखोगे या आप वीडियो से पढ़ रहे हो, टीचर ने पढ़ाया, कोचिंग में पढ़ाया, जहां पढ़ाया, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे। डजंट मैटर आपने कितने खूबसूरत नोट्स पहले से बना रखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनसीईआरटी अगर आपकी खाली है, आपने उसमें एक पन्ना भी कुछ नहीं लिख रखा है, इफ योर एनसीईआरटी इज ब्लैंक,
तो कोई बात नहीं, आपके पास पूरी नोट्स है, उससे उसको साइड करो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लिखो, ऐसे जगह जगह लिखो, जहां पे स्पेस मिलती है वहां लिखो, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्यों बोल रही हूँ बेटा, क्योंकि आप देखोगे ना जैसे जैसे एग्जाम्स पास में आएंगे सारे टीचर्स बोलेंगे एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, और फिर जब तुम पढ़ी भी होगी ना, अगर तुमने एनसीईआरटी और मार्क नहीं करी होगी तो तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसमें मार्क करते चलोगे, तुम्हें रहेगा यार मैंने पढ़ा हुआ है चैप्टर, मैं एक बार देखूंगा मुझे समझ आ जाएगा। तो एनसीईआरटी को रीड करो, जब जब टाइम मिलता है रीड करो, उसके साइड में लिखते चलो। पूरी एनसीईआरटी आपकी बेटा भरी होनी चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ ली डिटेल में, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में रिवीजन, जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन बैक एक्सरसाइजेज है मिनिमम 2 बार करने ही करने हैं, ये लिख लेना। 2 रूल है ये भाई आपका, ये करना ही है। एक बार एक्सरसाइजेस करी, समझ लिया एनसीईआरटी, जब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओगे हो सकता है पहली बार में 80% बन जाए, 20% रह जाए। जो रह गए उनको दोबारा सॉल्व करो, ठीक है। जो जो क्वेश्चंस पे अटके वो सारे क्वेश्चन नंबर लिखो, दोबारा सॉल्व करो और एक बार और सॉल्व करो जब तक पक्का ना हो जाए। अब बेटा तुम्हारी एनसीईआरटी खत्म, फुल रिलैक्स है। एनसीईआरटी का कोई सवाल पूछे तुम्हें पता होगा, बैक एक्सरसाइजेज, इंटेक्स एक्सरसाइजेज, एग्जाम्पल्स, एक्टिविटीज सब तुम्हारा सेट है। एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डन। दूसरा स्टेप आता है कि भैया अब अगर हो गया तो देखे तो सही सीबीएसई किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। तो आप आ गए बेटा सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स में। सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स में अब तुम देखना शुरू करोगे कि सीबीएसई किस तरीके के क्वेश्चन सीबीएसई ने पिछले सालों में पूछे हैं। उसके लिए मैं तुम्हें बहुत बार बता चुकी, तुम मेरी स्कोर 100 रिकमेंड कर सकते हो। पीवाईक्यू बुक है, इसमें सारे रिवीजन, माइंड मैप्स, चीट शीट्स, हैक्स, निमोनिक्स। जिस बच्चे ने मेरा लेक्चर देखा है वो समझ जाएगा दीदी कैसे चीजों को आसान करके पढ़ाती है। आपने जैसा ही पहला चैप्टर खत्म किया, ये मैथ्स में आपको दिखा रही है, आपने मैथ्स का खोल लिया पेज नंबर 1, ठीक है। चैप्टर 1 जैसे ही बेटा आप खोलोगे मैथ्स का, तो आपको ना हर एक जगह पे ऐसे चैप्टर टैगिंग दिख जाएगी। देखो इसमें दिखा दो, जैसे साइंस का क्वेश्चन पेपर है, इसी में देख लो। तुमने चैप्टर 1 पढ़ लिया, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें आओगे, चैप्टर खोलोगे, जैसे ही चैप्टर वाइज नहीं है, सीबीएसई के ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर्स है, जैसे ही खोलोगे यहाँ पे चैप्टर नंबर दिख जाएंगे। चैप्टर 1 का क्वेश्चन, चैप्टर 3, यानी हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, हर एक सेट में आपको आगे उसका चैप्टर भी दिखेगा। तो जैसे ही आप चैप्टर खत्म करते हो, तुरंत आपको मालूम है चैप्टर 1 के ये क्वेश्चन आए हैं बोर्ड एग्जाम से, फटाफट से रिवाइज कर लिए। मिनिमम 5 क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर बेटा अपने हॉलीडे होम, ये जो आपका हॉलीडेज पढ़ रही है इसी में सॉल्व कर लो। और ये मैं आप सबको ओपन चैलेंज दे रही हूं, मैं सब बच्चों को बोल रही हूं बेटा मिनिमम 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स बुक से सॉल्व करो, वीडियोस बनाओ, मुझे टैग करो, इंस्टाग्राम पे टैग करो। हर साल मैं बच्चों को ये चैलेंज देती हूँ, 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करते चलने हैं। इस तरीके से चैप्टर टैगिंग दिख जाएगी आपको, जैसे जैसे सॉल्व करते चले जाओगे ढूंढने पड़ेंगे नहीं। आपको पता चल गया सीबीएसई में इससे ये टॉपिक्स हैं, साथ साथ में आपकी लिस्ट भी बनती चली गई कि यार ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आ रहा है आपकी शीट। अब हर एक बुक के साथ ना आपको ऐसे फ्री वर्कबुक भी मिलेगी। इस वर्कबुक के अंदर बेटा चैप्टर वाइज सीबीएसई का पूरा डिटेल में मैंने क्वेश्चंस डाल दिए हैं, जिसमें 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है। जैसे ही आपने टैगिंग के हिसाब से काम किया, आपको पता चल गया ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है भाई साहब, पिछले 5 सालों में, पूरे के पूरे 5 सालों में ये क्वेश्चन आया है। तो वैसे ही आपको और क्वेश्चंस इस चैप्टर वाइज वर्कशीट में मिलेंगे। अब आपने अगर लेवल 2 भी क्रॉस कर दिया, ये 5 साल के पेपर बना लिए, अगर फिर आपने वर्कबुक को बिना देखे सॉल्व कर लिया, यानी पूरा चैप्टर वाइज सोल्यूशन आपने कर लिया, हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस है, कॉम्पिटेंसी, शॉर्ट, लॉन्ग, सारे क्वेश्चंस है, पूरा चैप्टर अगर आपने बेटा बिना हेल्प के सॉल्व कर लिया, समझ जाओ तुम सीबीएसई पेपर के लिए रेडी हो। सीबीएसई जिस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछता है वो तुम बना सकते हो। उसके बाद बेटा तुझे कोई मर्जी किताब करनी है, तुझे धरती से पाताल से जो बुक करनी है सॉल्व करो, लेकिन बेसिक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यहाँ पे तुम्हारा बूस्ट हो गया। और ऐसे ही एक लिस्ट बना लेना, इस पर्टिकुलर चैप्टर से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ताकि जब जल्दी जल्दी में कोई चीज रिवाइज कर रही हो ना, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस कर सको, वहीं से क्वेश्चंस तुम्हारे बनते हैं। ये होता है तरीका रिवाइज करने का। एनसीईआरटी पढ़ी, बहुत अच्छे से पढ़ ली, दोबारा सारे क्वेश्चंस कर लिए, फिक्स हो गया, 100% कॉन्फिडेंस। तुरंत आए अपने पीवाईक्यूज में, सीबीएसई के क्या ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर्स हैं, ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर्स में भी मैंने आपको ये सारी चीजें आगे ही लिख दी है, कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। तो पेपर खोलते ही ढूंढना ही नहीं पड़ रहा है। चैप्टर 1 के 5 साल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, 2 मिनट में हो जाएंगे। ये भी सॉल्व हो गया, पता चल गया क्या आ रहा है। अब जिस बच्चे ने वर्कबुक भी सॉल्व कर दी बिना देखे, इतनी पतली सी वर्कबुक है, बैग में रख लो, आप समझ लो बेटा आपका काम बन गया।
ये है पूरा पैटर्न सॉल्व करने का और यही है आपका समर वेकेशंस का टारगेट। जिस बच्चे ने यहाँ तक पूरा वीडियो देख लिया बेटा, ये आप देख सकते हो। जो भी बच्चे बुक्स लेने में इंटरेस्टेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा। काफ़ी किताबें जो है बेटा आउट ऑफ स्टॉक हैं, तो उसके लिए आपको वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रिंट्स थे वो पूरे सेल आउट हो गए हैं। तो अभी वो जब आएगा तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। ये सारे बेटा स्ट्रैटेजी सॉल्व करो और मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी अगर आप समर वेकेशंस चैलेंज बनाओ। मेरे आईडी को मेंशन करो, मैं आप सबके वीडियोस जो मुझे दिखते जाएंगे मेरी टीम से मैं टेलीग्राम पे भेजूंगी। प्लीज बेटा समर वेकेशंस वेस्ट मत करना। गॉड ब्लेस यू बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।